हम हैं फतुवाला के अंदर। फतुवाला बिश्नोई समाज का बॉर्डर क्षेत्र का करीबी गांव है। यहाँ पर बिश्नोई लोग जो हैं रहते हैं। सिर्फ एक ही समाज के लोग फतुवाला गांव के अंदर रहते हैं। फतुवाला गांव की जो है आबो हवा सबसे अलग है, क्योंकि बिश्नोई पर्यावरण प्रेमी और जीव रक्षार्थ के लिए दुनिया के अंदर मशहूर हैं। और फतुवाला गांव के अंदर यही झलक देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हरियाली, कच्चे घर, पक्के घर, गायें और तरह तरह के पशु पक्षियों की चहचहाहट वो सुबह सुबह बहुत ही मन मोहने वाली होती हैं। तो फतुवाला गांव का विजिट काफ़ी शानदार रहने वाला है, जो आपका मन मोह लेगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो आइए चलते हैं फतुवाला गांव का, आप और हम मिलके विजिट करते हैं। पेड़ों से घिरे हुए कच्चे घर इस गांव की रौनक हैं। ये गांव बहुत छोटी आबादी का है। किसी ज़माने में ये लोग आके यहाँ पर बस गए थे और अब यहीं के होके रह गए हैं। ये सभी लोग ज़्यादातर गायों का पालन करते हैं। घरों की बनावट बहुत आलीशान है। ये लोग गोबर की लिपाई करते हैं और आलीशान अपने हाथों की अंगुलियों से इनके पर मांडते हैं। गांव घर के बुजुर्गों के लिए ये एक किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सुबह की महक का आनंद लेते हुए बुजुर्ग और चारों तरफ हरियाली ये दर्शाती हैं कि यहाँ के बुजुर्ग बड़े पर्यावरण प्रेमी हैं। गायों के दूध का बिलौना और देसी तरीके से झोंपड़े की छांव में बैठ के उसका आनंद ही कुछ अलग है। रंभाती हुई गायें अपने बछड़ों के पास दौड़ती हुई चली आती हैं और कहीं बिखरे हुए छप्पर इस गांव के इस सौंदर्य को और बढ़ा देते हैं। जब सूर्य उदय होता है तो समझो कि अब चहचहाहट बढ़ने वाली हैं। गौ माताएँ जो हैं कुछ जंगलों से आ रही होती हैं तो कुछ जंगलों की तरफ जा रही होती हैं। बहुत ही प्यारी हैं ये। जो भी इनको मिलता है और अगर दुलारने लगता है तो उसके पास रुक जाती हैं। दूध, घी, मक्खन तो यहाँ की। क्या नाम बाबा जी आपका? जून राम जी। मारो पिताजी रहे 5-4 आदमी यहाँ दलू है, कृष्णा राम जी रहे आया इतना गाय हो पानी को शौक हो इतना बेटिया न वो घर बसाई उतारो 5-4 कोई दूसरी जात का है, गोदर हलाल सब अटे बस गया फतुवाला। यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर कितना है? 13 किलोमीटर। धनमाल ज़्यादा हो बेकार नहीं था, जंगल में बचन है वो फतुवाला कोर खोजो कुओं खोजो ना फतुवाला निकल गयो। पुरानी जाऊँ भी थी बसाव कर ले पुरानी जगह जाऊँ भी जगह होंगी पानी होंगे भी बसाव कर ले फिर ही हाँ आप ही कब्जो कर लेंदा खेती बाड़ी वो जमीन को कब्जो कर लियो आप और बटे रहूँगा लाग यार। पुराना बस्ती आगे 70 साल हो गया मैंने, मेरे जन्म में तो वही है। मैं चले गया पाकिस्तान, बस मेरे कुओं खोजो नाव मत और फतुवाला रह गयो। लड़ाई हुई मन भगाइया 30 किलोमीटर आगू बुआ गया। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध की साक्षी रहे ये बुजुर्ग अपनी कहानियां बताते हैं। जब इनके पास आते हैं तो किस प्रकार ये सेना के सहयोगी बने और सेना का सहयोग किया। सेना ने बढ़ चढ़कर युद्ध लड़ा और दुश्मन को मार भगाया। आइए इनकी जुबानी सुनते हैं, हमारे सेना की बहादुरी और इनका सहयोग। लड़ाई हुई न फौजी ने लड़ाई होंगी टाइम रात का उठा पानी रोटी रे कोई खाटो और सास भेजो उठा माथे फिर जब ऊँट ही बखा ली ही कोई गाड़ियाँ तो ही कौन घी का नहीं ले जा फौजिया ने बेचता करी बांगे तो 1 किलो पानी रहूँ तो कने और इतो बेचता पकड़ती शिवलिंगी सपोर्ट हुई मैं आगू लड़िया रेया वाली छोड़ाई रुकण वालों छोड़ायो बिनोर छोड़ाई 3 ताड़ा छोड़ाया 3-4 हाथ छोड़ाई बी टाइम में उठा मेरे कने 50-60 मन मदद करी पानी हो मिठो सैनिक में छोड़ायो भी तो पोस्ट मेरी हाथ बखाला मदद करी फौजियां की सब साथ में दिन जितो आदमी हो पब्लिक जितो साथ में पूरा इलाज आ गए बेचता करो लड़ो। पाकिस्तान में कोई पानी नहीं, 40-40 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर नेड़ो पानी। आप कितने अंदर तक गए हो पाकिस्तान? मैं तो 20-30 किलोमीटर ही जुड़ा। अच्छा, आपके 2 साथी 20 साल 5 साल जेल में भी रहे थे? 6 बार माने रहे हमारे साथी कन्नाराम पांचाराम पशु के लारी गया पशु के बह गयो मारो है रह गयो मारो है और जित गयो आंगे कोई। अच्छा, कन्नाराम पांचाराम पाकिस्तान में गया? हाँ पाकिस्तान में इन वो आपके झगड़ो हो गयो बह गयो मारो 8-10 जना भेड़ा रह गया 2 यार पकड़ गया ले गया हाथू पोस्ट में ले जा रही रिनाल में थाने में होपस करनी 20 में मैं चलान करनी
सब माण्या मारा कोई बटा आदमी हो पण जमंत कराई सब माण्या बस 3 माण्या बीच रह्यो तारी गया बस शेडले गयो के तयाने पूरा छोड़ में हो तारी की को तो बस शेडले हाथ आयो छोड़ पशुआं लार वारा पशु जाऊंदा ना पशुआं लार चला जाऊंदा आपका पशु जाऊंदा मन लाऊं जाऊंदा हमेशा वो काम हो एक दिन में हो कौन सा हमेशा ही काम हो। आपके पाकिस्तान में पशु चरौड़ा है? चरौड़ा वहाँ पे टोबा ज्यादा है मतलब सुना तो है। ज्यादा है कारण पहला माल मौसी ज्यादा बुने जिंदगी गुजारता बी पानी में थे कुआ हा कोनी घड़ियाल में हो मीठो पानी बीजो कुआ कितनी कोनी हुने तो मतलब घुमकड़ जीवन जीवंदा पुराने लोग। हमकण साचू पोस्ट में हथियार है पर लड़ाई लड़िया मैं खोया बाहू पन मारा मैं हथियार हाथू पोस्ट में तो पड़े है कोई देखना चाहे देख सके आज भी मौजूद है? आज ही मौजूद है आप कमरे में पड़े है संतरी बेटो लागू है पड़े हथियार। भारत पाकिस्तान सीमा बॉर्डर के आखिरी गांव फतुवाला और ये बिश्नोई समाज का बॉर्डर का सबसे करीबी गांव है। समाज का ये गांव है तो यहाँ पर कच्चे घरों के बीच में भी अच्छे हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं जो दर्शाते हैं कि यहाँ बॉर्डर एरिया में भी ये लोग बहुत पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इन हरे भरे पेड़ों के बीच में झांकती हुई पुरानी संस्कृति, पुराने घर जो अब गिरने लग गए हैं, लेकिन यहाँ पर अब पक्की ईंटों के घर भी बनने लग गए हैं। आम की तरह खड़े हैं यहाँ पर खेजड़ी के पेड़ फतुवाला गांव के अंदर। यहाँ के लोग पशुपालन और किसानी पर आधारित हैं, इसलिए पशु और किसानी का परिणाम है कि ये हरे भरे पेड़ और उनके नीचे पशुओं की खाद बिखरी हुई नज़र आती है। ज़्यादा पशु होने का प्रमाण ये भी है कि खाद के ढेर जो हैं आपको गांव में घुसते हुए नज़र आ जाते हैं। एरिया का गांव है इसलिए पानी को संरक्षित करके रखते हैं। जो ये कच्चा बना हुआ पानी का टंका जो इनके लिए पीने का पानी उपलब्ध कराता है, अगर कई दिनों तक सप्लाई नहीं आती तो ये इसका पानी सींच के काम लेते हैं। गांव के घरों की दहलीज के पास आते हैं तो यहाँ पर खड़े बुजुर्ग हर अपने आप में एक कहानी है। भाई क्या ना बटे आमला है पहचान है नहीं आमला भी क्या देख के आया पहली। अच्छा होगा हुन ही हो तो आपने तो पूरी जिंदगी बाबा यहीं निकाली है? हम अगन करी थी गायों में, ऊँटों में। आपके परिवार के कौन है? आपके पिताजी आया कौन आया अटे? मारे के अब पिताजी कौन हुआ आपने समझते। अच्छा ए पहली 3 गड़ा 4 थी हाइट तेम बस एक ऊपर गड़ा से बोक गया ऐ हां इतना ऊपर ही गया मैंने गया हाथ ऊपर 100 हाथ। जब आप बाबा पहली बार यहाँ पर आए थे तो कैसा माहौल था यहाँ पर? कुछ था मुसलमानों का छोड़े हुए घर थे, टोबे थे? मुसलमान की कोई हाँ इस मुसलमान में पहली हम जो आगे बड़े रहे हम जो गीड़ा मरे वो हाँ हम इसको चेंज नहीं करवाया? चेंज कराओ तो दोबारा और रंदी पर है तो कोई रागली मरिया कोई रंदी ना को मुसलमान बोई पड़ो जी कोई पहली पहचान तो ही। अच्छा ये तो बस आया जी। तो ये जो सामने मेरे को घर दिखाई दे रहे हैं घास फूस के बने हुए, यहाँ पर आपके इसी प्रकार से घर बने हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है दिखने में और गोबर से लीपना करना होली को है बहुत बढ़िया। तो आपके पास कितने ऊँट थे? वो तो मैं की खोल दिया। वैसे टोला कितना था पहले? पहले गणे पहले तो हाँ 15 ऊँट मारता थे। पूरे गांव में कितने टोले थे? सीधा मारा में कणकिरिया मास था कोई बेदर कहीं उबार गया। गांव में आज भी लोग ऊँट रखे? हमें है नहीं अजी है। आपका घर कौन सा है? हमारा अच्छा ये सारे कुछ का पक्के हमारे मकान बेटे बने का। हुए हैं, कुछ कच्चे लोग थे, वो भी पशुओं की तरह ही मजबूत थे, और वहाँ ईंटों की भी तरह पर बीमारी बिन कौन दी मास बने है ना? तो खाटू टे दा गाय को दूध भी करने तो हमें क्या हमें तो दे रही है कोई को कितो पेंडो कर लेता पहला? पहले पेंडो भाई 20 को कर ले 25 को लेना मेरा आप ही टूटो भी देव जो फार्म मानी के लबी पहले माटणी अरे कौन देर किथे है ये तुम्हारे गोड़ है हेरी को जो पन थोड़ा बच को आज दिन बच्चे बहुत बड़ी करे बड़ी को गाय करे पहले की कोने उगते ही कोसा हाँ या कोस को करा पावड़ा का या ओ हाथ कोस है माऊ बदू हाथ कोस है हम किलोमीटर भैया के टीलों के बीच में ये प्रकृति को समर्पित, प्रकृति के अंदर घुलने मिलने वाले कच्चे घर बहुत ही खूबसूरत हैं। महिलाएं कई दिनों की मेहनत के बाद में इनके ऊपर छोटी छोटी डिजाइनिंग करती हैं और गोबर की लिपाई करती हैं जो इन घरों की सुंदरता बढ़ा देते हैं। भले ही ये कच्चे घर हों लेकिन इन घरों के अंदर बहुत सुकून है क्योंकि ये पेड़ों की हरियाली से चौतरफा घिरे हुए घर
बताते हैं कि यहाँ पर सब प्राणियों को सुख से जीवन जीने का अवसर देने वाले ये घर हैं। घर के बाहर निकलते ही यहाँ पे जो हैं गाय, पशुधन, गोधन, ये सब यहाँ की सुख सुविधाओं और सुकून भरी ज़िंदगी देने वाले प्रमाण हैं। इन हरे भरे पेड़ों के बीच में बुजुर्गों के टहलने की जो है शानदार एक लोकेशन हम कह सकते हैं, जहाँ खेजड़ी के पेड़, जाड़ के पेड़, इनके ऊपर मंडराती हुई मक्खियाँ जो बताती हैं कि यहाँ पर हर प्रकार के प्राणी जो है सुख से जीवन जीते हैं। कच्चे कच्चे घर बहुत ही सुख और सुकून भरे हैं। ये इस गांव के वयोवर्ध हीरा राम जी बिश्नोई हैं, जो थाइल बिश्नोई हैं हीरा राम जी। ये गांव के बुज़ुर्गों में से एक हैं और बुज़ुर्ग अब इस गांव की आबो हवा अपनी लकड़ी के सहारे टहलते हुए आनंद लेते हैं। ये कच्चे घर और ऊँटों के पानी की टंकियाँ और उनके सारे बैठे हुए ये गोधन, ये जो हैं गाँव के अंदर ही मिल पाती हैं। यहाँ इन छपरियों के सामने बैठ के गाय भैंस का जो दूध होता है उसको क्रीम को सेपरेट करके दूध भी बेचा जाता है। तो यहाँ सुबह सुबह का समय है, पशुओं का दूध निकालने के बाद में उसे क्रीम सेपरेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं उनका मुख्य खान पान घी, दूध, दही यही हैं। और ये इस गांव की जो रौनक है वो बता रही है। मेरा नाम देवाराम है। मैं इनका रेवाना पशुपालन को मर्दन दो है। दूसरे में तीसरे में गैस वगैरह प्रयोग कम करा, लकड़ी है काटुड़िया बड़े देखो आपने। पशुपालन के वास्ते ये बटा चालू कर दा। इसके में है गाय ने सच्चो और गाय ने भाटो करा कम साली के में वो चल जिए। दूसरे में पशु गाय बांधी है, लोहारिया है छोटा, ये चारे का अनबोठा बनाया हुआ है। अंदर हमारी गाय बांधी है। इनके क्या बोलते हैं इसको? उस गोरी गाँव गोर के मैं गाँव बांधी है। मोटा धनवाड़ में तो बड़ी बना ले, मैंने कम संख्या के गाय के लिए छाया बनाई है। ये पशु लोहारिया बांधने के वास्ते ये बाड़ी है। उसके अंदर देखो सब बछड़ा है, दो द्वार की है। एक छोटा मोटा छान बनाया है, पशुओं को सार डालना है। वाले का सबसे हाइट पे बना हुआ ये घर है। अब लोग ये झोंपड़े छोड़ के और पक्के घर बनाने लग गए हैं। चंद्र प्रकाश जी जो आर्मी में है, इन्होंने ये अपना घर बनाया है और ये व्यू पॉइंट कह सकते हैं हम इस गांव का। पूरा यहाँ से नज़ारा दिखता है गांव का। ये पूरा फतवाला गांव है, जहाँ पर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का मंदिर है। गांव का पानी की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं जो हैं यहाँ इस नीचे तलहटी के अंदर बसे हुए गाँव के अंदर है। लेकिन अब लोग धीरे धीरे जो है टिल्लों के ऊपर भी घर बनाने लग गए हैं। का शुष्क प्रदेश है और शुष्क प्रदेश के अंदर ये जो पेड़ है, हालांकि इसका दूध जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है। अगर आँख वगैरह में गिर जाए तो आँख ख़राब कर दे। लेकिन इसकी भी लोग जो हैं सब्जी और कड़ी बना के खाते थे किसी ज़माने के अंदर। आजकल बाज़ार हो गए और सब्जियां जो हैं उपलब्ध होने लग गई, लेकिन इनको भी कड़ी के रूप में यूज़ करते थे। यहाँ पर भोग है, कंकेड़ा है, कुमटा है, इस प्रकार के जो वनस्पति हैं शुष्क के अंदर जो पैदा होने वाली, इनका सब्जी के अंदर भी इस्तेमाल करते थे। और ये ऐसे पेड़ हैं जो बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, चाहे धूल भरी आंधियाँ चल रही हो, चाहे खूब गर्मी हो, तब भी ये हरे भरे दिखते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पत्ते नहीं, इनकी टहनियाँ ही हैं, वही इनका जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और उनके ऊपर ये सर्वाइव करके जिंदे रहने वाले पौधे हैं, जो इस मरुस्थल के अंदर सबसे बहुतायत के अंदर पाए जाते हैं। पाकिस्तान सीमा बॉर्डर का ये गांव था फतवाला, जहाँ पे गोदारा और करीर 2-3 गोत्र के बीच में यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इस गांव का विजिट हम खुद करके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध हवा है, शुद्ध खान पान है और देसी जीवन है। ज़रूर ये बॉर्डर क्षेत्र का गांव है, तो कई चीज़ें जो हैं आज इन लोगों को जो हम ग्रहण जो पाल लेते हैं वो आसानी से मुश्किल हैं। चाहे यहाँ मेडिकल सुविधाएं हो, चाहे पानी की समस्या हो, बहुत मुश्किल है, ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है। लेकिन ये लोग जो हैं आज भी इन सुविधाओं के अभाव के होते हुए भी हमसे ज़्यादा सुखी हैं, क्योंकि इनको शुद्ध खान पान, शुद्ध हवा और प्रकृति के बीच में खुलकर जीने का मौका मिल रहा है। तो आप लोगों को इस गांव और इस गांव के लोगों के जीवन के बारे में
क्या कहना है ज़रूर कमेंट ड्रॉप करें। और मैं आपका फौजी भाई फिर हाजिर हूँ किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, JSM फाउंडर पे आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। नमस्कार, न्यून प्रणाम।